हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची। आज हम बायोलॉजी कंसेप्ट सीरीज में लिपिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये जो लिपिड होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड। अगर हम बात करें जो लिपिड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड जो होते हैं वो अगेन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्राइग्लिसराइड और एक होते हैं वैक्सेस। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं एक तरह के सिंपल लिपिड होते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 कार्बन वाले ग्लिसराइड। ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड आते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है, ये सारे कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये सारे के सारे फैटी एसिड है, जिसमें से पाल्मेटिक एसिड जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोनोलिक एसिड, ये सारे जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाता हो, उसे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ओलिक एसिड। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सेकंड टाइप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हो, उसे हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जैसे कि लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड जो होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स के। कंपाउंड लिपिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। अगर हम बात करें कंपाउंड लिपिड जो होते हैं वो किसे कहते हैं? कंपाउंड लिपिड के अंदर क्या होता है? जो सिंपल लिपिड जो होते हैं उसमें कोई और एक अन्य मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड लिपिड कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बात किया कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है फास्फोलिपिड और एक दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, प्लस क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। मतलब लिपिड के साथ कोई एक अदर कंपाउंड देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिपिड कहते हैं। वही बात करें ग्लाइकोलिपिड की, तो ग्लाइकोलिपिड के अंदर क्या होता है? लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे हम ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक अदर कंपाउंड हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड वे होते हैं जिसमें लिपिड के अलावा लिपिड के साथ सहसंयोजन में कोई अदर अन्य अणु पाया जाता है, उसे हम कंपाउंड लिपिड के नाम से जानते हैं। अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो मेनली कौन सा होता है? लेसिथिन और सेफेलिन देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी फॉस्फोलिपिड ही पाया जाता है। उसके बाद करते हैं कि ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड दो प्रकार के हो सकते हैं, सेरिब्रोसाइडेज होते हैं और गैंग्लियोसाइडेज होते हैं। ये दोनों ही हमारे ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं, सेरिब्रोसाइडेज और गैंग्लियोसाइडेज प्रकार के ग्लाइकोलिपिड। अब आते हैं डेराइवेटिव लिपिड्स की। डेराइवेटिव लिपिड जो होते हैं या तो वो सिंपल लिपिड से बने होते हैं या फिर वो कंपाउंड लिपिड से डिराइव होके आते हैं। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड से कुछ डिराइव होकर एक नया प्रकार का लिपिड बन जाए तो उसको हम डिराइव्ड कहते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड से डिराइव्ड होकर एक नया लिपिड बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न होकर एक नया लिपिड बन जाता है तो उसे हम डिराइव्ड या व्युत्पन्न लिपिड के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड जो होते हैं वो बाइल एसिड के अंदर पाए जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गॉल ब्लैडर पाया जाता है और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस भरा हुआ होता है। इस बाइल जूस के अंदर कई सारे बाइल एसिड पाए जाते हैं, उनके अंदर स्टेरॉइड होते हैं। और सेक्स हार्मोन में जैसे कि मेल ह्यूमन का जो मेल होता है उसके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एक तरह का स्टेरॉइड है।
और इसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो सेक्स हार्मोन और बाइल एसिड के अंदर स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, स्टीरोल्स। वो स्टेरॉइड्स है और ये स्टीरोल्स है। स्टीरोल्स के अंदर मेनली आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर में कई जगह पर देखने को मिलता है, जैसे रुधिर वाहिनियों के पास में कोलेस्ट्रॉल का जमाव देखने को मिल सकता है। बॉडी वाल के पास पास में जो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल का जमाव देखने को मिल सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर भी बहुत 0.5% कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरह का क्या होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल और इर्गोस्टेरॉल्स, ये दो ही टाइप के स्टेरॉइड्स डिराइव्ड होते हैं। उसके अलावा अपन बात करें कुछ कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, ये किसी भी चीज को कलर देते हैं। जैसे कि कैरोटीन, कैरोटीन किसके अंदर पाया जाता है, गाजर के अंदर कैरोटीन पाया जाता है। जेंथोफिल कई सारे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरोटीनॉइड्स में एग्जाम्पल अपन देखते हैं जैसे कि कैरोटीन और जेंथोफिल्स। ये जेंथोफिल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और पेटल्स को कलर देता है। अब हम बात करते हैं कि जो लिपिड जो है, आज हमने इतना पढ़ा कि लिपिड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। अगर हम सिंपल लिपिड की बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड आते हैं जो कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वैसे फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर सिंपल लिपिड में वैक्स होते हैं जैसे कि हनी बी और ईयर वैक्स। हनी बी के अंदर जो छत्ता बनता है वो किसका बना होता है, वैक्सेस का बना होता है। और हमारे कान के अंदर जो वैक्स पाया जाता है उसको भी वो भी वैक्सेस होते हैं और किसे होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं। उसके अलावा हमने कंपाउंड लिपिड की बात की। कंपाउंड किसी अन्य पदार्थ का चुना जैसे फोस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड और ग्लाइकोलिपिड जैसे ग्लाइको प्लस लिपिड। इसके बाद हमने बात की थी डिराइव जो सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से उत्पन्न हो जाए। 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्टेरॉइड, दूसरे होते हैं स्टेरॉल्स और तीसरे होते हैं केराटोनॉइड्स। स्टेरॉल्स के अंदर हमारे कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल्स पाए जाते हैं। और स्टेरॉइड्स की बात करते हैं बाइल एसिड्स और सेक्स हार्मोन के अंदर हमें स्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। और कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीन और जेंथोफिल प्रकार के कैरोटीनॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं या फिर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।